मज़हर अब्बास साहब, क्या अरब ममालिक अमरीका को अब काबिल एतमाद पार्टनर नहीं समझते? क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि अमरीका की मशरिक़ वुस्ता ख़ासकर अरब ममालिक के ऊपर ग्रिप कमज़ोर हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसकी वजह ये बहुत सीधी सी है, इसलिए कि अरब कंट्रीज़ के पास ऑप्शन नहीं है। और अमेरिका, वो ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के बाद अमेरिका कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका ख़त्म हो गया है। ऐसा नहीं है कि अरब कंट्रीज़ के ईरान के साथ ताल्लुक़ात बड़े अच्छे हो गए हैं। और मुझे बहुत करीब ये सूरत हाल नज़र भी नहीं आती। उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, और वो वजह है इज़राइल। अमेरिका इज़राइल की उस वक्त तक हिफाजत करेगा जब तक ईरान की सिचुएशन ऐसी रहेगी। इसलिए कि ज़ाहिर है ईरान इस जंग में ज़्यादा स्ट्रॉन्गली इमर्ज होकर आया, इसलिए अमेरिका की ज़रूरत इज़राइल के लिए और बहुत से अरब कंट्रीज़ के लिए बहुत बढ़ गई है, क्योंकि वो बहरहाल उनके अंदर वो एक खौफ और एक ख़तरा मौजूद है, जिसकी वजह से वो ना अमरीकी अड्डे, आपने देखा कि किसी भी एक मुल्क ने ये नहीं कहा कि हम अमरीकी अड्डे ख़त्म कर रहे हैं, वो अमरीकी अड्डे भी मौजूद रहेंगे। असल सारी सूरत हाल ये है कि अगले 60 रोज़ के अंदर क्या चीज़ इमर्ज होके आती है। देखिए, लॉन्ग टर्म में हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ईरान बहुत इमर्ज होके आया है, ईरान स्ट्रॉन्ग हुआ है, ये सारी बातें हैं, लेकिन ईरान के लिए भी अभी बहुत सी प्रॉब्लम्स बाकी हैं। और एक फियर फैक्टर, एक एतमाद का फुक़दान बिटवीन गल्फ़ स्टेट्स एंड ईरान, वो आज का नहीं है, वो बहुत पुराना है, और वो इतनी जल्दी चीज़ें ख़त्म नहीं होती। मुझे ईरान और गल्फ़ स्टेट्स के दरमियान बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुक़ात मुस्तक़बिल करीब में होते नज़र भी नहीं आते। उसमें आप देखें कि इस पूरी सिचुएशन में हमें टर्की बिल्कुल एक अलग से उसमें नज़र आता है, जो बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं नज़र आता। इसके अंदर नहीं नज़र आता, बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए, आप बैकग्राउंड, एक टर्की वो था जो आज से चंद साल पहले जिसका हमें रोल नज़र आता था, तैयब अर्दगान का बड़ा प्रोएक्टिव रोल नज़र आता था, वो आज ऐसी सिचुएशन, इस वक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है वो पाकिस्तान का है, और उससे पहले चाइना। सबसे पहले ईरान और सऊदी अरब को करीब लाने में चाइना ने रोल प्ले किया आज से 2-3 साल पहले, और वो बड़ा एक ब्रेक थ्रू था उसमें। और उसके बाद हमने देखा कि उसके असरात जो है हमें इस जंग में भी नज़र आए कि तमाम तर कशीदगी के बावजूद सऊदी अरब ने बहुत रिस्ट्रेन का मुज़ाहरा किया, बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। ईरान ने मुसलसल ये कहता रहा हम सिर्फ अमरीकी उन जगहों को टारगेट कर रहे हैं जहां अमरीकी बेसेस हैं उसमें। तो मुझे कोई बहुत बड़ी मुस्तक़बिल करीब में, और डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद क्या होगा इस मुआहदे का कुछ नहीं कह सकते। किस तरह की रिलेशनशिप बनेगी दुनिया में, क्या अमरीकी पॉलिसी होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कि आज का अमरीका डोनाल्ड ट्रंप का अमरीका है, कल का अमरीका ट्रंप का अमरीका नहीं होगा, तो वो एक मुख्तलिफ अमरीका होगा। क्या वो अमरीका ईरान से दोस्ती चाहेगा, या वो अमरीका इज़राइल को कमज़ोर करेगा? मुझे कोई अमरीका ऐसा नज़र नहीं आता जो इज़राइल को कमज़ोर देखना चाहता हो। ईरान उनकी मजबूरी हो गई है, वरना अगर आप उनसे पूछें तो वो इस वक्त भी ईरान को इस तरह नहीं देखना चाहते। वो आज भी ईरान में कंप्लीट रिजीम चेंज देखना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। तो अगर वो कर नहीं पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने वो इरादा तर्क कर दिया है, वो उसको दूसरे अंदाज में करते हैं। यही अमेरिकन पॉलिसी साल से लैटिन अमेरिका में भी रही, उसके बाद भी हमने देखा वियतनाम में, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए मुझे कोई बहुत जल्दी कोई बहुत बड़े रिजल्ट्स निकलते नज़र नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वक्त लगेगा। ऐसी रिलेशनशिप में बहुत टाइम लगता है कि जहां अमेरिका जैसा मुल्क जो है ईरान के मुकाबले में कमज़ोर नज़र आने लगे, वो ईरान को शिकस्त नहीं दे पाया। इसलिए जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका जो फियर है वीज़ावी ईरान, उसकी वजह से वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका जो है वो इस खित्ते को छोड़ के जाए।
ये हम बात कर रहे हैं, बाकी हमारे जो दो, बल्कि भट्टी साहब ने भी कुछ ऐसी इस तरफ इशारा किया। महमल ऐड करना चाह रही हैं। महमल, इसके अंदर ना कुछ चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका की बिल्कुल जो भी उधर एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, वो खा डेमोक्रेट्स हो वो खा रिपब्लिकन हो, वो उनकी इजराइल के ऊपर जो पॉलिसी है ना वो सेम ही है। लेकिन वहां की जो पब्लिक के अंदर जो हमने शिफ्ट देखा, अभी आप डेमोक्रेटिक प्राइमरीज के रिजल्ट देखें अलीना, आप देखिए कि वहां पर क्या शिफ्ट आया है। वहां के जो लोग हैं वो रिजेक्ट कर रहे हैं एपैक सपोर्टेड जो है वो मेंबर्स को, लॉ मेकर्स को या कैंडिडेट्स को। और दूसरा जो एक इजराइल के ऊपर पूरा का पूरा एक ग्लोबल शिफ्ट हुआ है, खासतौर पे अमेरिका की पब्लिक के अंदर। तो ये उनकी सियासत को भी, अगली सियासत को भी बदल रहा है। क्योंकि आप डेमोक्रेट्स के अंदर भी देखें कि अब वो लीडर्स जो कि बड़े प्रो इजराइल इस तरह थे, अब वो ममदानी के साथ उनके ताल्लुकात जो है या वो बढ़ाने की कोशिश करे। उनको नजर आ रहा है एक चीज के एक किसी ने स्टांस लिया है और उसके रिजल्ट आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ओवरनाइट चेंज कोई नहीं होती, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस तरह की चेंज जो है, क्योंकि ग्लोबल पराया बन गया है इजराइल। अच्छा, जो ईरान और बाकी खलीजी ममालिक की चीजें, बिल्कुल अलीना ये बात दुरुस्त है कि उनके दरमियान मिसट्रस्ट था, और वो आज का नहीं है, जाहिर बात है वो दहाइयों का है। लेकिन इस जंग ने उनको ये चीज दिखाई है कि अमेरिका, जिसको वो अपना एला या प्रोटेक्टर समझते थे, अगेंस्ट कि अगर कोई ऐसी चीज हुई भी, ईरान के साथ कोई मसला हुआ तो वो हमें प्रोटेक्ट करेगा, उन्होंने देखा कि इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इस वजह से वो अपने, उनका भी इंटरेस्ट है कि हमने अपना फ्यूचर भी देखना है। तो बेसिकली नहीं, आई नो जो बात कर रहे हैं, मैं वैसे आपको ये कह रही हूँ कि जरूरत भी आप कह सकती हैं कि एक जरूरत के तहत भी वो इस चीज को, ये जो शिफ्ट आई है खलीजी ममालिक के अंदर पॉलिसी की, और ये कि हम ईरान के साथ एक अलायंस भी करें या हमारे अच्छे ताल्लुकात ऐसे हो कि कल को अगर ऐसी कोई चीज हो, हम अगर अमेरिका की भी बेसिस कम करते हैं या बाकी चीजें करते हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं। वो हो सकता है उनकी जरूरत भी हो, बट मैं ये कह रही हूँ कि उनको नजर भी आ रहा है कि अमेरिका ने उन्हें प्रोटेक्ट नहीं किया था और इजराइल उसकी। एजाज का भी इसके ऊपर, एजाज की भी इसके ऊपर इंसाइट लेते हैं थोड़ी सी। एजाज, मदर साहब कह रहे हैं कि जो खलीजी ममालिक के अंदर ईरान से ताल्लुकात और ईरान से मुतल्लिक एक खदशात कुछ मौजूद है, वो अभी उसको इतनी जल्दी नहीं लेट गो कर सकते। अभी वक्त लगेगा आपस में ताल्लुकात को सही होने में, और काफ़ी वक्त लगेगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो तलखी की तारीख़ है या एक दूसरे से मुखासमत की तारीख़ है, ये कोई 1-2 साल का वाक़या तो नहीं, ये तो सदियों पुरानी है। पर्शियन जो एम्पायर थी उसका और अरब वर्ल्ड का एक झगड़ा रहा। अरब वर्ल्ड जो है इस्लाम के बाद भी एक अरब और पर्शिया का एक तनाज़ा हमें नज़र आता है कि बहुत सारा उसमें डिफरेंस पाया जाता था दोनों तरफ। ये ख़त्म होते हुए वक्त तो लगेगा, लेकिन एक बात जो है वो भी हकीकत है कि मिडल ईस्ट में बाज़ ममालिक उन्होंने अपनी पॉलिसी रिव्यू शुरू की है, और पॉलिसी रिव्यू होने की वजह ये है कि उन्होंने देखा है कि हम अगर ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं रखते तो एक कॉन्फ्लिक्ट की सी सिचुएशन रहेगी जिससे उनकी इकोनॉमीज़ तबाह होंगी। आप देख लीजिए कि यूएई की इकोनॉमी के साथ क्या हुआ है। आप देख लीजिए कि सऊदी अरेबिया ने अपना पॉलिसी रिव्यू करके जो ब्रॉडर लेवल के फॉरेन पॉलिसी डिसीशंस लिए, इंगेजमेंट की ईरान के साथ पाकिस्तान के ज़रिए, वो क्यों की? वो इसलिए की कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि उसका जो खित्ता है वो कॉन्फ्लिक्ट ज़दा हो, और अगर वो खित्ता, और हमने अमली तौर पर भी देखा कि उसका फ़ायदा भी हुआ। सऊदी अरब के ऊपर जो इम्पैक्ट था या एक्सपोजर था ईरान का, वो ज़रा कम था, बहुत ज़्यादा कम हुआ। फ़र्क पड़ा, शुरू में ज़्यादा था। 435 के करीब जो अटैक थे वो रजिस्टर किए गए, और बाद में आप देखिए कि वो कम हो गए और फिर वो ना होने के बराबर हो गए, और फिर एक वक्त आया कि वो ख़त्म हो गए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सऊदी अरब ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की, इंगेजमेंट की और चीज़ें बदली, और जिन्होंने नहीं की वो देखिएगा आने वाले दिनों में दिस इज एन इंटरेस्टिंग पॉइंट वो चलता रहेगा। देखिए, इट्स अ डिफरेंट सऊदी अरब। जो इस वक्त सऊदी अरब है वो बहुत मादी के सऊदी अरब से बहुत मुख्तलिफ है। उनकी पूरी, आप जो इस वक्त वहाँ तबदीलियाँ आ रही हैं, इलाबोरेट कीजिएगा साहब, क्या नहीं, उसको आप देखें तो वो इस वक्त एक मॉडर्न सऊदी अरब हमें नज़र आता है ना। इससे पहले उतना मॉडर्न सऊदी अरब नहीं था, जाहिर है उस वक्त सूरत हाल मुख्तलिफ थी।
इसलिए जो आज के सऊदी हुक्मरान हैं उनको दुनिया को देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। इसी वजह से शायद जब चाइना ने ईरान और सऊदी अरब को करीब लाए, और यही मिडल ईस्ट का टर्निंग पॉइंट होगा कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात किस तरह रिफॉर्म्ड होते हैं। साहब, आपका तो पूरा आर्गुमेंट ये था ना कि आपको अभी ताल्लुकात नहीं, मैं अभी यही आर्गुमेंट कर रहा हूँ, मैं अभी यही रख रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ ये इतनी जल्दी नहीं होने जा रहा, इसलिए कि सिर्फ इशू सऊदी अरब का नहीं है। इशू तो देखे ना, इशू तो और गल्फ स्टेट्स का भी है ना। अब यूएई में बिल्कुल एक टर्न अराउंड हुआ है, शाम की सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो इजिप्ट है, इजिप्ट की सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो जब हम ये कहते हैं ना कि गल्फ स्टेट्स, तो फिर गल्फ स्टेट में सिर्फ सऊदी अरब नहीं आता, सऊदी अरब बहुत अरब ममालिक नहीं आते, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। अलीना, जो मदर साहब बात करें ना सऊदी अरब के चेन में, सिर्फ ऐसा मैं ऐड करूँ, आप अपने कंटिन्यू रखिएगा। सिर्फ ये है कि जो एक्चुअली ये मेरी किसी सऊदी एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि पहले एक जमाने में ना ये कि सऊदी अरेबिया कंजर्वेटिव था, लेकिन एक सेक्टेरियन, आपको पता है कि था एक इशू सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान वाली चीज। अच्छा, अब वो जो चीज है ना, सऊदी अरेबिया ने उसको ओवरकम किया है, और उनका जो विजन है वो है ओपनिंग अप सऊदी अरेबिया। तो अगर इसके अंदर भी उनका कोई यानी कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता, तो वो जो उधर हार्ड लाइनर्स थे उनकी फिर एक वापसी होनी थी, जो कि इस वक्त सऊदी अरेबिया नहीं चाहता, क्योंकि एज महज साहब सेड सऊदी अरेबिया काफी मॉडर्नाइज हुआ है, काफी ओपन अप हुआ है, काफी आगे बढ़ रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। एक सेकंड, मेरा तो पॉइंट ये है ना कि अगर मैं आप लोगों की बात से इत्तेफाक करती हूँ, ये हमें अमली तौर पे होते हुए नजर आया है, लेकिन ये तो फिर इस आर्गुमेंट के हक में जाता है ना कि खलीजी ममालिक, अरब ममालिक कहीं ना कहीं ईरान के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाना चाहते हैं। मतलब बिल्कुल एक मुख्तलिफ बात अभी कर रहे थे। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है इजराइल। इजराइल जो है वो ईरान को टारगेट करने के लिए गल्फ स्टेट्स को अपने साथ में लाना चाहता है। आप देखें कि हमास के हमले से पहले क्या होने जा रहा था, बहुत से अरब ममालिक जो है वो इजराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, लेकिन ईरान ने जिस तरह की फ़ाइट दी, और ईरान ने ना सिर्फ ये कि इजराइल को हेड ऑन लिया, उसने अमेरिका को हेड ऑन लिया, उसने गल्फ स्टेट्स की उन जगहों को टारगेट किया जहां अमेरिकन बेसिस थे। तो ईरान वर्सेस वेस्ट था उस वक्त। तो अब जो गल्फ स्टेट्स का फियर है, उनका वो कॉन्फिडेंस टुवर्ड्स ईरान अभी भी जो है वो आपको नहीं अभी नजर आता है, इत्मीनाद नहीं है ईरान के ऊपर, बल्कि ज़्यादा फियर फैक्टर आ गया है कि अमेरिका भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा अगेंस्ट ईरान। तो ये जो चीज़ है, इस वजह से देखिए रूस की पॉलिसी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है टुवर्ड्स गल्फ, चाइना की बिल्कुल बात कर रहे हैं, वो अमेरिका पे ही डिपेंड करे। मेरा कहना यह है कि गल्फ स्टेट्स के अमेरिका से ताल्लुकात ख़राब नहीं बल्कि और ज़्यादा मजबूत होने जा रहे हैं।